हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जलाई गई है, क्यों जलाया गया है, क्या कहते हैं? जो भी ग्रंथ, जो भी किताबें असमानता फैलाते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, उन सबको जला देना ही बेहतर है। बाबा साहब ने कहा था। बिल्कुल बाबा साहब ने कहा था। और जो प्रेस इस तरह की किताबें छापती है उसको तो बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था। ये तो बहुत देर हो चुकी है। ये तो अब ये जो बहुजन जो लोग हैं ये जाग रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से चल रहे हैं, तो इन्हें जलाना ही बेहतर है, जलाना ही चाहिए था। बहुत अच्छा किया। खास बात इसके अंदर आई है, एक खाली पर्चा छोड़ा गया है, वो बाकी सब कुछ जला दिया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि SC ST OBC भारत के मूल निवासी है। जी, समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल समर्थन करते हैं। SC ST OBC इस भारत के मूल निवासी। हम लोगों ने पढ़ा भी है, आर्यन जो है ना बाहर से आए थे, यूरेशिया वगैरह से, और उन लोगों ने यहाँ के जो कबीलों के सरदार थे उनकी हत्याएं करके यहाँ पर राज स्थापित किया है। ये सही बात है। अभी जो भारत के अंदर शुद्धराज नाम से क्रांति हो रही है, कल भी हमारी बातचीत हुई थी, क्या संदेश मिलेगा इसको? इसका ये संदेश मिलेगा जी, जो जिस तरह 85% जो बहुजन तबका इस व्यवस्था में पीछे धका रखा है, और उसके बाद जैसे जो व्यापारी लोग हैं और जो राजपूत लोग हैं उनको भी धीरे धीरे सिर्फ एक ही कास्ट जो 3% लोग हैं वो व्यवस्था में पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से एक आध जज होता था राजपूतों का, वो सब गायब कर दिए हैं। जितने जो पार्टियों में जो नेता थे बड़े बड़े राजनाथ के तरह, वो सब पीछे धक्का मार के उनको पीछे धक्का दिया, और एक ही जाति जो है ना हर व्यवस्था पे काबिज होना चाहती है। आपने अभी कहा है कि असमानता मनुस्मृति में आया है, लेकिन वही मनुवादी लोग कहते हैं कि असमानता मुगलों ने फैलाया और जातियाँ मुगलों ने बनाया। जातियाँ किस तरह का नहीं, जातियाँ मुगलों ने हिंदुओं की कैसे बना दी? जो इस भारत देश के जो लोग थे उनकी उन्होंने कैसे जातियाँ बना दी? जो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, और जो बाकी 67-43 जातियाँ, क्या वो मुगलों ने बना दी? ये तो ब्राह्मणों ने बनाई है ना। मनुस्मृति में जातियों का उल्लेख है। बिल्कुल, मनुस्मृति में जातियों का उल्लेख है। मोहन भागवत ने भी ये बोला है कि हमारे लोगों ने जातियाँ बनाई और उसकी गलतियाँ आज भुगत रही हैं। ये जो कार्यक्रम जो है ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ में है। पूरी व्यवस्था के खिलाफ ये कार्यक्रम है। इस देश के जो असली वारिस जो लोग हैं उनको जगाने के लिए ये कार्यक्रम है। उनको ये याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम है कि आप लोग जब राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जब इस देश के राजा थे तो ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था और अखंड भारत हुआ करता था। आज आप नोटों पे देखो, सम्राट अशोक का चिन्ह इन्होंने गायब कर दिया है। धीरे धीरे ये आपकी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। नोटों पे इन्होंने स्वच्छ भारत लिखा है। स्वच्छ भारत ये रोड और देश की स्वच्छता नहीं करी है इन्होंने, आपके महापुरुषों की स्वच्छता करी है। उस पे से सम्राट अशोक का चिन्ह हटा दिया, वो स्वच्छता करी है इन्होंने। ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगी। सिख मोर्चा जो यहाँ पर अभी मनुस्मृति जलाई गई है, उसके साथ में रामचरितमानस का निषेध किया गया है, गीता प्रेस को बंद करने की बात कही गई है। क्या गीता प्रेस अभी बंद होनी चाहिए या फिर आगे ऐसा चलेगा? अभी नहीं, ये तो पहले ही होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने एक किताब लिख रखी है। ब्राह्मणों ने ये कुछ किताबें हैं, जैसे मनुस्मृति होगी, रामचरितमानस हो गया। SC ST OBC के भाइयों को आगे करके बीजेपी सरकार RS के लोगों ने क्या किया कि राम मंदिर का एक ना जुमला दिया। अभी OBC भाई जितने भी हैं घंटा बजाएंगे वहाँ पे जाके, और इनके हक अधिकार की जितनी भी पोस्टें हैं उन पे कहीं भी अभी जैसे कोलिजियम लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे कोई राजपूत समाज का भी जज नहीं है। सर, अगर मनुस्मृति लागू अगर हो भी जाती है तो घंटा हिलाने को भी नहीं मिलेगा। पहली बात शूद्रों को मंदिर प्रवेश का निषेध। पहली बात तो शूद्र जितने भी हैं इनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। अगर घुसने इनको दिया जाता तो बाहर बिठा देते हैं। आज भी लिखा हुआ है कि शूद्र को मंदिर प्रवेश ना करें। हाँ, राजस्थान में बहुत सारा कांड हुआ है, यहाँ हरियाणा में तो नहीं हुआ। वहाँ पर राजपूत समाज के जो भाई लोग हैं इनको भी कुछ गुमराह कर रहे हैं लोग। और मैं एक बात बता दूं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं वो अभी मरे नहीं हैं। मनुस्मृति तो बहुत दूर की बात है। हिंदू राष्ट्र का कोई एक गाँव ही बसा के दिखा दें, पहले उस पर काम करें, कोई गाँव बसाए हिंदू का, फिर ये शहर तक आए, शहर के बाद में फिर देश की बात करें। ये कुछ लोगों को बवासीर है, जो कि अभी वामन मेश्राम जी, राजकुमार सैनी जी,
उनके लिए इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं, इनकी बवासीर बहुत जल्दी खत्म कर दी हिंदुओं जाए। से समस्या है या फिर जो ये व्यवस्था जो है ऊंच नीच की असमानता की? हिंदुओं से व्यवस्था कहीं इनको खतरा नहीं है, ना ही इनको खालिस्तानियों से। अभी इनको क्या किया जाता है कि मुसलमानों को दुश्मन बताया जाता है। मेरा भाई है कि यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, ये मुस्लिम है, हम इनको कैसे बोल दें कि ये हमारे दुश्मन है? अगर आपको बताऊं, कोरोना काल में सारे मंदिर, सारे भगवान बीमार थे। अभी हिंदू महासभा के लोगों ने गाय को कटवा करके और वहाँ पर जो रामनवमी को पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, जितने भी ये न्यूज़ पे खबर चल रही होगी, जितने भी सुन रहे हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नहीं, जाट भाइयों से भी मेरी विनती है, राजपूत भाइयों को भी मेरी विनती है, गुज्जर समाज से भी मेरी विनती है, जो RS है, बजरंग दल है, ये इनमें जो मेरे भाई लोग हैं, वो इनकी बातों में ना आके भाइयों के साथ में लड़ाई झगड़ा करना बंद करे। पहली बात तो जो हिंदू महासभा में, उनमें एक जाट भाई को फंसा दिया इन्होंने, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो कुतरू होते हैं ना, कुतरू हरियाणा में कुतरू बोलते हैं, जो कुत्ते का बच्चा होता है, खुद आगे नहीं आते, भाइयों को भाइयों से लड़ाया जाता है। जो ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये OBC समाज से आते हैं, इनको हम लोग कैसे दुश्मन बता दें? कोरोना काल में जितना भी वो भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी ने एक को, अंबानी को, अंडानी को, इनको ही वो बनाया। अडानी की संपत्ति ठीक है, कंपनी यानी कि 205 नंबर पे था, 2 नंबर पे आ गया। अभी जो जितने भी भगवान थे सब कोरोना काल में बीमार थे। जो गुरुद्वारे में और जो मुसलमान भाइयों ने सेवा की है, गरीबों को रोड से उठा के मेडिकलों में जो व्यवस्था दी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने, मुस्लिम भाइयों ने दिल्ली में लंगर लगाया फ्री में। और गवर्नमेंट के जितने भी RS के बंदे थे, ब्राह्मणवादी जो बंदे थे, वो 10-10 हज़ार रुपये में एक सिलेंडर बेच रहे थे। तो आप ये बताओ, एक सिलेंडर पे 4-5 लोग फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए, सिलेंडर की बात नहीं है, मोदी ने एक ना रेल चलाई थी, संकट में लूट नहीं, मोदी ने एक रेल चलाई थी, एक बैल आ जाता है तो वो रेल पिचक जाती है। अभी आप ही मुझे ये बताओ, वंदे भारत कहाँ से आया? क्योंकि ये रंडवों की सरकार है ना, इन्हें क्या पता कि भाई घर में, फैमिली में कितना खर्चा होता है। हरियाणा में हो गया खट्टर, हरियाणा में हो गया खट्टर, सेंटर में हो गया मोदी, एक बाबा बैठा योगी, ये सब है फद्दू, ना इनको कोई घर परिवार का पता। बताई जा रही है। देखिए, RS जो भी है, RS की विंग जो है, योगी का नाम असली पता है? आनंद कुमार। बाप का नाम तक बदल दिया। जो एक बाप का नहीं हो सका, वो किस देश का क्या हो गया? जो एक बाप का नहीं हो सका, वो एक देश का कैसे हो जाएगा? और योगी का मतलब क्या होता है? जिसने चोलाई पहन लिया वो साला मंदिर में जाके बैठे, कोई मठ में जाके बैठे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसका मतलब है कि बस साधु संतों में कुछ रह ही नहीं गया। साधु संतों में कहाँ रह गया? जब मठ के लोगों को, RS के जो लोग हैं, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी दलाल हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। माँ बहन बेटियों को ये नहीं छोड़ रहे। तो आप ये बताओ ना, देश सुरक्षित के साथ में है। मनुस्मृति को जला करके आपको कितनी शांति मिली, क्या लगता है? वैसे तो हमारे महापुरुष बाबा साहब ने ये 1927 में जला दी थी मनुस्मृति। उसी के पच्चीनों पर चलते हुए जब हमने इसके पढ़ा, इसके अंदर पहले तो पाखंडी लोगों ने हम बका रखे थे, भाई धर्म ही हमारा हिंदू धर्म है, ये है हमारे, हम सबसे ऊपर हैं। क्या लगता है? अब लगता है भाई ये हमारे बच्चों को और हमारे महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाने का इनका प्रोपेगेंडा है। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, ये SC ST OBC के आने वाली पीढ़ियों की एक कब्रगाह है। सर, बामसेफ के अंदर से है आप, तो इसका मतलब ये है कि बामसेफ ने जागरूकता अभियान से आपको जगाया है। जागरूकता के मामले में बामसेफ भी हमारा SC ST OBC का सबसे बड़ा संगठन है, संस्थागत नेतृत्व वाला संगठन है, नहीं इसमें कोई सुप्रीमो है। और जितना भी बामसेफ ने जागरूकता लाई है, उसी की ही देन है कि आज आपके सामने हम मनुस्मृति के बारे में बता रहे हैं, गीता प्रेस के बारे में बता रहे हैं, और रामचरित्र मानस के बारे में बता रहे हैं। उसी की देन है बामसेफ के विचारधारा के कारण ही आज हम इतने जागरूक हो पाए हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, वो बता रहे थे कि हाँ, हम लोगों को असमानता समस्या है। क्या इस कार्यक्रम के अंदर जातियाँ कितनी तरीके टूट पाएंगी? देखिए सर, जातियाँ टूटने में वक्त लगेगा। अभी स्वराज क्रांति का पहला प्रोग्राम है हमारे हरियाणा में। वैसे तो जागरूकता के मामले में UP बिहार हमसे बहुत आगे है, लेकिन ये पहला प्रोग्राम है। कोशिश है हमारी, अच्छी जागरूकता है, बामसेफ के कारण अच्छी नॉलेज आ रही है। आप कह रहे UP बिहार आगे है, लेकिन यहीं से काशीराम साहब निकले तो पूरे देश में अलग जगह थे, जागरूकता वो शुरू की बात। कैसे कह रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे पिछड़ गए?
हरियाणा यूपी आगे है ना, हरियाणा थोड़ा पीछे है। जातिवाद का इतना दंश हरियाणा ने नहीं झेला। अब थोड़ा हम जो जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ कर हमने पता लगा भाई ये जो धर्म ग्रंथ है, ये हमारी जो बच्चे हैं हमको मानसिक गुलाम बनाए रखने का एक प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर पंडाल लगाने के लिए रोका गया था, कुछ ऐसी ये भी अफवाह है, कैसे सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है उन लोगों को कि शूद्र लोगों को अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो बेड़ियाँ तोड़ देगा, ज्योतिबा फुले ने कहा था। तो ये गुलामी का एहसास हम लोगों को है, इसीलिए शूद्र क्रांति हमने पहले यहाँ मैम तो ओबीसी पे रखी, और हम जल्द ही कैथल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें से कि हम जारों की संख्या में इकट्ठे होकर एक और वहाँ एक मीर का पत्थर, बड़ी क्रांति का आगाज करेंगे। वहाँ होगा एक घोड़े को एक टेबल से बांध दो या कुर्सी से बांध दो, वो उसी के बंधा रहता है, क्योंकि उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जिस दिन पिछड़े और ऐसी समाज को अपनी ताकत का एहसास हो गया तो वे इन बेड़ियों को तोड़ के सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।